जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। यूनिवर्स फटाफट गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है मून की। मून मैजिक हो रहे हो सकते हैं आपके ऊपर। ये देखिए फादर ऑफ कप आपके पार्टनर के ऊपर हो रहे हैं या फिर आपके ऊपर। बहुत नेगेटिविटी आ गई है आपके अंदर, आपको सब बेकार लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी अमावस्या आ गई है, न्यू मून एंड फुल मून था शायद। ओके, आई डोंट नो, न्यू मून फुल मून। ओके, मतलब अमावस्या थी एंड उसके बाद से जैसे सारी जो रात की जो डार्कनेस है वो आपके अंदर उतर गई है। आपका इधर मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रही होगी। आपको लग रहा होगा सब आपके एनिमी हैं, कोई आपको लव नहीं करता है, सब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा वाला अटैक हुआ है कोई आपके ऊपर। मतलब लिटरली जैसे दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई। आपका दिमाग, ये सॉर्ड है, सॉर्ड का मतलब माइंड। दिमाग की धज्जियाँ, दिमाग का दही कर दिया है किसी ने, आपके दिमाग पे हुआ है। इतना नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है कि आपको लग रहा है जैसे लाइफ ही, जैसे सुसाइडल थॉट आना या फिर अपने आप को खुद ही शहीद कर देना। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा गंदी एनर्जी आ गई है फर्स्ट टाइम में ही। मजिशियन की एनर्जी आ गई है 1 नंबर। कोई मजिशियन है जिसने, मतलब ये जो रिचुअल कोई किया गया है आपके अगेंस्ट, जिसमें कि आपके अंदर इतनी भयंकर नेगेटिविटी आ जाए कि जैसे कोई इंसान खुद ही सुसाइड कर ले। मतलब अपने हाथ गंदे करने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। कोई इंसान खुद में, जैसे होता नहीं है कि किसी के ऊपर सम्मोहन कर दिया, ओके, वो वाली चीज़ें कर दी एंड वो जाके खुद ही जंप लगा दी उसने कहीं से, वो वाली कंडीशन कि दिमाग ही कंट्रोल में कर लिया कि अब तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, वो वाली। मतलब कोई ईश्वर बन रहा है। हद हो गई भाई, ऐसे लोगों की तो जम के कुटाई करनी चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ऑलमोस्ट सभी हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा है थोड़ी, एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी। नंबर है आपके लिए 18, 6, 15, 6, 9, 7, 7, 77, 66 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी देख लीजिएगा। यहाँ पे सन ऑफ बैंड की एनर्जी है आपके पास। कुछ तो ऐसा है आपके माइंड में, आपके माइंड में कुछ तो ऐसा है जिसके पीछे लोग पड़ गए हैं। जैसे नागमणि नहीं होती है, तो नाग की मणि जो होती है बिल्कुल सर पे होती है। ये चीज़ जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, पहले श्रीदेवी की मूवी आपने देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे तांत्रिक लोग नहीं होते जो पीछे पड़ जाते हैं। मे बी, ओ माई गॉड, मे बी आपके साइड में नागों की पूजा होती हो। मे बी आपको नाग से, सांप से डर बहुत लगता हो, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आपका हो सकता है। नागों से कोई कनेक्शन आपका हो सकता है, सांप से। सांप नहीं बल्कि नाग, नागराज अलग होते हैं, सांप अलग होते हैं, क्योंकि नागों की मड़ी होती है, सांपों की मड़ी नहीं होती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो खासियत है तगड़ी। अब देखिए यहाँ पे इतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग लव रीडिंग है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पर्सनल जा नहीं सकती। लेकिन मैं जितना मालूम पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे किसी को पता चले, जैसे जैसे मूवीज़ में हम लोगों ने देखा था कि जैसे श्रीदेवी होती हैं, उनका किसी को पता चल जाता है कि ये इनके नागमणि है, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। ओके, तो वो इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नाग होती हैं वो। वही सिचुएशन मुझे दिख रही है कि जैसे आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत हो सकती है, नागमणि वाली कंडीशन, या फिर आपके अंदर आप बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं। एंड ऐसे लोगों की ज़रूरत, ऐसे लोगों को, मजिशियन टाइप लोगों को बहुत होती है। तो कोई आपका सेक्रीफाइस कर देना चाहता है, कोई आपको मतलब, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल है। पैसा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके पास। आपके पास इतना होगा कि आप लोगों को बांटेंगे। आपका बर्थ किसी खास काम के लिए हुआ है, क्योंकि इतना खास चीज़ सबके पास तो होती नहीं है। तो कुछ खास है आपके पास जिससे बहुत सारे लोगों का कल्याण होना है। एंड ये डेविल जो है वो उस खास चीज़ को अपने लिए यूज़ करना चाहता है। 6 और 15 लिटरली यहाँ पे डेविल आ चुका है, क्लियर कट। मे भी आप जानते हैं, क्योंकि इतना क्लियर यहाँ पे सब कुछ आ रहा है कि जिसको ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है डेविल बताना चाहता है कि यस आई एम,
मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, जो कर पाओ वो कर लो। इतनी हिम्मत आ गई है इसके अंदर। 15 6 21 ये आपकी किस्मत को पलट देना चाहता है। ये आपको किसी साइकिल में उलझा देना चाहता है। ये चाहता है कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको कभी मिले ही ना। आप लूप में फंस जाओ, फिर मुसीबत में फंस जाओ, फिर निकल के आओ, फिर फंस जाओ, फिर निकल के आओ, मतलब होता नहीं है। तो इस चक्कर में जैसे आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाए, आप बिल्कुल टायर्ड हो जाओ, एंड फिर आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि आपको भाई ऐसी ज़िंदगी कौन जीना चाहेगा जिसमें मुसीबतें कभी पीछे ही नहीं छोड़ती हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इन सारे जंजाल से आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि आप बटरफ्लाई हैं। क्योंकि आप अगर इतने तगड़े हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारी जो शक्तियाँ आपको मिली हैं, डिवाइन ने आपको दी हैं, वो जो है मतलब घास छीलने के लिए दी हैं। ऐसा तो है नहीं, डिवाइन डेविल की डिज़ायर पूरा करने के लिए बनाया है आपको, ऐसा ऐसा भी नहीं है। 15 and 6 21 यस, आप लोग वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं। आप लोगों का जो गोल है वो बहुत बड़ा है। आप वर्ल्ड फेमस होंगे अगर आप अभी नहीं हुए हैं तो। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस डेविल ने आपके लिए जाल तो बहुत सारे बिछाए, लेकिन आप निकल आए हैं। निकल भी आए हैं, आपको बहुत कुछ पता भी चल चुका है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप कोई हल्के फुल्के नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा तगड़े पर्सन हैं। ये देखिए कितना अटैक किया गया है आपके ऊपर। एंड ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर असर नहीं होता है, असर होता है, लेकिन आप निकल आते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अनकंडीशनल लव, आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव भी है। आपकी ज़िंदगी में है तो सब कुछ, सारी चीज़ें, लेकिन कोई जैसे छीन लेना चाहता है। कोई सोच रहा है कि ये सब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। डेविल, बहुत सारे लोग आपसे जेलस होंगे क्योंकि आपके पास है सब कुछ यूनिक। 18 and 6 हो गया 24। 24 का मतलब 16 फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। 6 का मतलब लग्जरी, ब्यूटी, लेविश लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ आपके पास है। ओके, एंड इस डेविल को बहुत नफरत है इस चीज़ से। 6 and 15 फिर से 21 हो गया। 21 का मतलब हो गया 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये, क्योंकि यहाँ पे भी 15 and 6 आया है, मतलब फिर से 3 हो गया। तो ये जो डेविल है ये आपकी जगह लेना चाहता है, ये खुद एम्प्रेस बनना चाहता है। मतलब ये कॉपी कैट है। ये सोच रहा है कि आपको हटा दिया जाएगा तभी ये बन पाएगा। मतलब आपके होते हुए इनकी दाल नहीं गलनी है। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि आपका पता साफ कर दिया जाए तो अपना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इनके जैसे लोग, ऐसी डिज़ायर फुलफिल नहीं होती हैं। डेस्टिनी फिर किस काम की है। 6 21 ये हो गया था, 21 and 6 हो गया 27, मतलब 9, हर्मिट, ओल्ड सोल। पास्ट लाइफ का बहुत कुछ हो सकता है, नहीं तो आप ओल्ड सोल हैं। आप बहुत ज़्यादा आप रास्ता निकालते रहते हैं। आप बहुत वाइज हैं। आपको फंसाना इतना आसान काम नहीं है। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं निकलने का। तो ऐसा दिख रहा है कि ये डेविल जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है कि मतलब अब की से कुछ ऐसा किया जाए। तो मुझे दिख रहा है कि अब की से इसने कुछ ऐसा किया है बहुत ही तगड़ा वाला, कि जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी नागराज वाली कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये इनकी यही सोच है। कि कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे आप खुद ही आपके माइंड को एक रात में, जैसे आप जब सोने जाते हैं तो सोते टाइम पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल पीपल हैं। हम लोग कोई मजिशियन, कोई तांत्रिक या कोई ऐसे इंसान नहीं है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके सोएं। हम लोग सिर्फ ईश्वर से प्रोटेक्शन के लिए मना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई रेखा खींच के लेट जाएंगे अंदर कि भाई हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके इस डेविल ने रात के टाइम पे आपके ऊपर बहुत तगड़े वाले अटैक किए हैं। मे भी आप बहुत जल्दी जग गए थे, आपकी नींद खराब हो गई थी, आप उठ नहीं, मतलब सो नहीं पाए थे, एंड आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा खराब रहा। जिस दिन मेरी रीडिंग नहीं आई थी वो दिन आपका बहुत ही बुरा होगा। ओके, 9 ऑफ कप। विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। सन ऑफ बैंड, आपका पार्टनर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके नागराज आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। आपका पार्टनर, जब आप इतने तगड़े हैं तो आपका पार्टनर कोई हल्का फुल्का तो होगा नहीं। तो ये पर्सन जो है इसकी विश फुलफिलमेंट है आप, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में। लेकिन ये भी काफ़ी डरे हुए हैं। 9 7 16, 16 का मतलब ये है कि ये जो आपके पार्टनर हैं इनको कोई शौक लगा है, या फिर इनके सामने कोई सच्चाई आ गई है। हो सकता है ये पहले कभी आपको छोड़ के भाग गए थे
ओके, ये आपको छोड़ के तो भाग गए थे क्योंकि 6, ओके, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। 7 एंड 6, 13 डेथ की एनर्जी है। उस पर्सन ने जैसे 13 मतलब 4, ओके, ये मैरिड हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं, या फिर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर मुझे ये किसी और के हस्बैंड दिख रहे हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। एंड ये छुप छुप के प्यार करते हैं आपसे। 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, इनके सामने कोई खुलासा हुआ है, कोई सच्चाई आ गई है। ये किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं। यस, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये एम्परर की एनर्जी में आएंगे। अब ये अपनी पावर को पहचान रहे हैं। एंड ये चैरियट की एनर्जी में आपके पास बहुत जल्दी आ रहे हैं। चैरियट, इसका मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका, या फिर ये आपको छोड़ के चले गए थे। 7, 7, 14 छोड़ के जाने के बाद इनकी अवेकनिंग हुई है। थर्ड पार्टी डेविल थी, इनको भी कोई डेविल मिल गया था जिसने इनके होश ठिकाने लगा दिए। एंड अब ये बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। 9, 7, 16, 16 एंड 7 हो गया 23, मतलब 5 हायरोफेंट। यस, तो किसी से अपने लेसन लेने के बाद अब इनकी एनर्जी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। हायरोफेंट की एनर्जी में आ गए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से या तो सिंगल हैं, या फिर इनको ये पता है कि इनकी वजह से आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं। ओके, 15 एंड 7, 22, 22 का मतलब 4। मे भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर यहाँ पे राहु भी हो सकता है, जो आपके पार्टनर के ऊपर राहु की महादशा वगैरह चल रही हो सकती है। तो ये कंफ्यूज हो गए थे, इल्यूजन में फंस गए थे, किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने अपना पार्टनर समझ लिया था, क्योंकि राहु भी जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं बहुत तगड़ा। फादर ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बिल्कुल डिस्टेंस बना ली है। एंड अब ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ के आपकी तरफ आने के मूड में आ चुके हैं। 9, 7, 16, 16, 7, 23, 5। ओके, तो ये तो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि क्या है गाइडेंस। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। फीलिंग ब्लू, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट इज कमिंग। तो दुखी होना छोड़ दीजिए, अपने ब्लॉकेज जो हैं उनको क्लियर, दुखी होना बंद करेंगे तो ब्लॉकेज क्लियर होंगे। गुड न्यूज़ आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, बढ़िया सब कुछ होने वाला है। ओके, जय माता दी।